पटना में 1 फरवरी को शहीद जगदेव बाबू का जो है जयंती मनाया जाएगा, उसी की तैयारी को लेकर आज आरजेडी के नेता मंत्री आलोक मेहता बेगूसराय पधार रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं विधायक राजवंशी महतो जो चेरिया बरेली विधानसभा के विधायक हैं। इनसे बात करेंगे आखिर जिस तरह से यहाँ पर जो जगदेव बाबू थे उन्होंने अपनी शहादत दी, उनके शहादत को लेकर क्या उन्हें समाज याद कर रही है और जिस तरह से आप लोगों ने उनकी जयंती मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, मनाने जा रहे हैं, किस तरह का जयंती मनाने जा रहे हैं और उनको क्या श्रद्धांजलि देंगे सर? देखिए, हम लोग जो है ऐसे तो 2 तारीख का है सब जगह, लेकिन 16वां जो इनका जन्म दिवस मना रहे हैं, तो पूरे बिहार के लोग बापू सभागार में 1 तारीख को पहुँचेंगे और वहाँ हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी मुख्य अतिथि रहेंगे और उद्घाटन करेंगे। लालू जी शहीद जगदेव प्रसाद जी रास्ते पर चल करके जो उनका विचारधारा था उसको ज़मीन पर उतारने का काम लालू जी किए और तेजस्वी जी भी यही कर रहे हैं। तो विचार हुआ कि इस बार व्यापक रूप से हम लोग पटना में उनका जन्म दिवस मनाने का काम करेंगे। इसी काम के लिए हम लोग पूरे बिहार में माननीय नेता आलोक जी, हम लोग और सब लोगों को बांट दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में किनको कहाँ जाना है। उसी क्रम में आज बेगूसराय और खगड़िया का है कार्यक्रम। सर, कितने संख्या में लोग पटना 1 फरवरी को पहुंच रहे हैं और उनका जो जयंती है किस रूप में मनाया जा रहा है? बहुत बड़ा व्यापक रूप से इस बार मनाने का है और चलिएगा वहाँ भी देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं। इतना लोग जुटेंगे इसमें कि लोग को बुझा जाएगा कि आलोक कुमार मेहता जी का सफल हुआ कार्यक्रम। सर, पटना में लंबे समय से वार्ड सचिव संघ के लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर सर, और आपकी सरकार आने से पहले तेजस्वी जी ने उन्हें वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो उन्हें निश्चित रूप से मैंने कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाएगा। हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों आदमी मिलकर के सबका काम कर रहे हैं। एक ही बार चाहते हैं कि सब लोग सब विभाग का हो जाए, संभव तो नहीं है, लेकिन प्रयास पूरा कर रहे हैं कि हम विकास का काम करें, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें। और यह जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नीतीश जी जो महागठबंधन में आए तो उनको लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है और सिर्फ बदनाम कर रहे हैं कि चाचा भतीजा अलग हो रहा, जदयू और राजद गठबंधन से अलग हो रहा, दिन रात यही चला रहे हैं वो लोग। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में सर आरजेडी के कुछ नेता हैं, उनका बयान आता है मुख्यमंत्री के खिलाफ, जैसे सुधाकर सिंह का, और आज आरजेडी ने उन्हें नोटिस भी किया है। क्या इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, सुधाकर जी को बोलना नहीं चाहिए। अगर राजद के विधायक है तब हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में अधिवेशन में दिल्ली में माननीय नेता लालू जी और तेजस्वी जी पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कह दिए कि इस मैटर पर ना कोई प्रवक्ता बोल सकता है, ना कोई विधायक बोलेंगे, ना मंत्री कोई बोल सकते हैं, या तो पहले हम बोलेंगे या तेजस्वी बोलेंगे। तो बोलना तो उनको नहीं चाहिए। जिस तरह से बोले हैं सर, सुधाकर सिंह पर कार्रवाई तय है, आरजेडी कार्रवाई कर रही है। वो तो शुरू हो गया है, उनको चिट्ठी मिल गया है, 15 दिन के अंदर वो जवाब देंगे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कर दिए हैं उनको कार्रवाई। बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था, खासकर वित्त रहित शिक्षा जो है, कई कॉलेज हैं सर, उस पर सरकार नया कोई एक्शन ले रही है? देखिए, सरकार तो एकदम सब चीज़ पर एक्शन में है। आप हॉस्पिटल चले जाइए तो वहाँ दवा मिलेगा, सब चीज़। हम लोग भी प्रभारी मंत्री जी आए उस दिन गए निरीक्षण में, पेशेंट से पूछे दवा मिलता है कि नहीं, तो हाँ मिल रहा है। तो इसी तरह से सब विभाग को सुधारने में लगे हुए हैं और सुधरेगा निश्चित रूप से। सर, मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा एक प्रखंड है, वहाँ की अंचलाधिकारी हैं, वो इतना
इसके साथ आम पब्लिक के साथ पेश आते हैं गलत ढंग से, उसका कहना माने वर्णन करना मुश्किल है। बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान भी के नज़र में है, बढ़िया पदाधिकारी डीएम साहब की भी नज़र में है, लेकिन विधायक जी कहे दिसंबर तक उनका तबादला हो जाएगा, लेकिन आज तक ना ही तबादला हुआ है, ना ही सही तरीके से काम करते हैं। सुनिए, यह इस पर जो है ना से व्यापक रूप से मई का समय जो है उसमें देखिएगा परिवर्तन सब जगह हो जाएगा, सब जगह चेंज होगा। बिल्कुल, ये थे चेरिया विधायक राजवंशी महतो थे, जिन्होंने पटना में 1 फरवरी को आयोजित श्री शहीद जगदेव प्रसाद के जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आम लोगों से आग्रह कर रहे हैं। और आज यहाँ पर मंत्री साहब आलोक मेहता आ रहे हैं, उनके द्वारा सभी लोगों को बताया जाएगा कि आकर्षक कार्यक्रम है, उस जयंती में आकर निश्चित रूप से शामिल हो। जिनके मन के कोने में कहीं न कहीं समाजवादी बीज पनप रहा है, चाहे तो उसके पृष्ठभूमि के हैं या फिर कई मोर्चों पर मुकाबला करने के बाद एहसास कर रहे हैं कि यही एक मोर्चा है जहां पर हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम बहुजनों की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम उन लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं जिनकी लड़ाई लड़ने में हमारे पुरखों में अमर शहीद जगदेव बाबू का नाम अग्रणी था। बिहार की धरती खास तौर से जहां पर जिन दिनों मुंह से आवाज निकालना बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन काम था, गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित, दमित सब लोग की आवाज दबाई जा रही थी। वैसे समय में जगदेव बाबू की मजबूत आवाज, एक दिलेरी वाली आवाज और एक हिम्मत वाली आवाज ने लोगों को जगाने का काम, और वह आंदोलन अधूरा रह गया इसलिए कि उन ताकतों ने उनको पूरी तरह दबा दिया, उनको सरेआम गोली से मरवा दिया। और बाद में समय ने पलटा खाया, लालू प्रसाद जी आए। 1990 के पहले भी लगभग उसी तरह की स्थिति था, 19-20 बनी हुई, लेकिन 90 में जब लालू प्रसाद जी आए तो उन्होंने भी जगदेव बाबू का रास्ता चुना और उन्होंने भी समाज के अंतिम पंक्ति के लोग, मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सुअर चराने वालों, सब्जी उगाने वालों, भेड़ चराने वालों को आह्वान किया, जिनका कोई आह्वान नहीं करता था। भारत के प्रजातंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने यदि नहीं होते तो हर गरीब को, हर अमीर को 1 वोट का अधिकार नहीं मिलता। उस समय भी लड़ाई चलती थी, पढ़े लिखों को, ग्रेजुएट और MA किए हुए लोगों को आप वोटिंग का अधिकार दीजिए।